A very good morning to all of you, my dear students. गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं शांताराम चौधरी। आज कक्षा 10 का विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 मानव तंत्र या ह्यूमन सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मानव का है जो शरीर कैसे बना होता है इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सिंपल से शब्दों में कि जीव द्रव्य और इस जीवित जीव द्रव्य से बनी कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है और इन कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। ऊतक आपस में मिलकर के किसी स्पेसिफिक ऑर्गन या अंग को निर्मित करने का काम करते हैं, जैसे यकृत, आमाशय इत्यादि प्रकार के अंग। और ये अंग आपस में मिलकर के अंग तंत्र या ऑर्गन सिस्टम को निर्मित करने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है। ये सभी सिस्टम जो हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं, ये सिस्टम इस अंग के द्वारा होकर के मिलते हैं। और ये अंग तंत्र जितने भी सिस्टम या जितने भी तंत्र हमारे शरीर में काम करते हैं, ये समस्त प्रकार के तंत्र सम्मिलित रूप से मिलकर के मानव शरीर का निर्माण करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से अपन मानव तंत्र की बात कर रहे हैं। तो मानव का शरीर है वो कैसे मिलकर के बना होता है, ये हमें पहले पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो जीवित जीव द्रव्य से बनी कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यदि किसी जीव का शरीर एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है तो वो जीव कहलाता है एक कोशिकीय जीव। और यदि बहुत सारी कोशिकाएं, सो मेनी टाइप्स ऑफ द सेल, आपस में मिलकर के यदि किसी ऑर्गेनिज्म को निर्मित करने का कार्य करती है तो वो जीव हो जाएगा बहुकोशिकीय, दैट इज मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इस प्रकार कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। ऊतक मिलकर के अंग बनाते हैं और अंग मिलकर के अंग तंत्र को निर्मित करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। और इस प्रकार से मानव शरीर में जो शारीरिक संगठन की कोटि का स्तर, शारीरिक संगठन की कोटि का स्तर है, वो स्तर होता है अंग तंत्र का। मतलब बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत अपन आएंगे तो शारीरिक संगठन का मतलब शरीर का संगठन है वो मानव का किससे मिलकर बना होता है, अंग तंत्र से। और इस प्रकार से बहुत सारे अंग तंत्र या सिस्टम आपस में मिलकर के मानव शरीर, देह, बॉडी या किसी को निर्मित करने का क्या करता है, काम करता है। तो ये तो अपन ने सिंपल इंट्रोडक्टरी पार्ट को डिस्कस कर लिया कि मानव तंत्र के अंदर मानव शरीर का निर्माण है वो कैसे होता है। आप इसको थोड़ा बहुत नोट कर लेना। अब आगे अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कि मानव तंत्र है। तो इस मानव तंत्र जो आपके दूसरा चैप्टर है, इसमें कौन कौन से सिस्टम है उसके बारे में सबसे पहला रहेगा आपका पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, नेक्स्ट रक्त परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र और अंत एवं बहिस्त्रावी ग्रंथियां।
ये जो चैप्टर नंबर दूसरा है इसमें अपने सब टॉपिक हैं, पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र और अंत एवं बहिस्रावी ग्रंथि। अब इसके बारे में अपन को डिटेल से 1 बाय 1 डिस्कस करना है। आज अपन सबसे पहला सिस्टम और तंत्र है वो पढ़ेंगे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र या इसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले अपन बात करेंगे पाचन की परिभाषा कि पाचन क्या है। तो सिंपल पाचन क्या है प्रिय विद्यार्थियों, इसमें क्या होता है कि जो अपन भोजन आहार के रूप में भोजन के जो मुख्य घटक होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, तो ये प्रारंभिक स्तर पर ये जो खाद्य पदार्थ हैं वो बिल्कुल कैसे होते हैं, जटिल संरचना, बहुत ही कॉम्प्लेक्स संरचना होती है। और इस जटिल पदार्थों को सरलीकृत करना या सरल अणुओं में क्या किया जाता है, विघटित किया जाता है, सरल अणुओं में तोड़ना। और सरल अणु में तोड़ेंगे जिसके फलस्वरूप है उसका क्या हो सकेगा, पाचन हो सकेगा और पचित भोजन का आगे जाकर के क्या हो पाएगा, अवशोषण हो पाएगा, जिसके फलस्वरूप उस आवश्यक पोषक तत्व हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में काम आ सके। तो इस प्रकार से सिंपल यदि पाचन की आप परिभाषा लिखना चाहें तो कि सर पाचन की इस क्रिया के अंदर जो भोजन के अवयव है वो प्रारंभिक स्तर में क्या होते हैं, जटिल होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। उस कॉम्प्लेक्स अणुओं को या जटिल अणुओं को सरलीकृत करके उसके पाचन के योग्य बनाया जाता है और जो पचित हो जाएगा तो पचित भोजन का आगे आहार नाल के विभिन्न भागों में इसका क्या कर लिया जाएगा, अवशोषण कर लिया जाएगा। अब पाचन की परिभाषा है तो ये है कि मानव द्वारा जो आहार दैट इज भोजन के मुख्य अवयव कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, उसको मुख के द्वारा क्या किया जाता है, अंतर्ग्रहण किया जाता है। और अंतर्ग्रहण करने के बाद आहार नाल के विभिन्न भागों में, जैसे आहार नाल के विभिन्न भाग कौन कौन से, मुख है, मुख हुआ और अन्य प्रकार के ग्रसनी, ग्रसिका, आगे आमाशय, ये सब छोटी आंत और बड़ी आंत, उन आहार नाल के विभिन्न भागों में वहां पर पाए जाते हैं पाचक एंजाइम। क्या पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम। उन पाचक एंजाइमों की सहायता से उसे सरलीकृत किया जाता है। सरलीकृत या सिंपल कहे तो इसमें सरल अणुओं में इसे क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। सरल अणु कौन से, जैसे कि ग्लूकोज, प्रोटीन होंगे तो इसको अमीनो अम्ल में, छोटे छोटे अमीनो अम्ल में तोड़ा जाएगा ताकि जो जटिल पार्टिकल है वो सरल में विघटित हो जाएगा तो उसका सफलतापूर्वक अवशोषण हो जाएगा। तो इस प्रकार से मानव में ये जो क्रिया होती है इस क्रिया को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं, पाचन। और इस संपूर्ण प्रक्रिया में या इस पूरे जो प्रोसेस जितना चल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन को जो प्रारंभिक स्तर में जटिल है उस जटिल को सरलीकृत करने में जो पूरी प्रक्रिया या उस प्रक्रिया को संपादित करने में जो तंत्र हमारे शरीर में काम करता है, कहाँ से कि मुख से भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर के मल द्वार या रेक्टम तक मल के त्याग तक की संपूर्ण प्रक्रिया के लिए जो सिस्टम या तंत्र हमारे शरीर में काम करता है उसे कहते हैं पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर? तो ये होगी पाचन की परिभाषा। अब अपन बात करते हैं कि मानव में ये जो पाचन की प्रक्रिया संपादित हो रही है, पाचन की प्रक्रिया मानव में पाचन की क्रिया संपादित है वो आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल में होती है। और मानव की आहार नाल लंबी व एक कुंडलित संरचना होती है, लंबी और कुंडलित संरचना होती है जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के भाग होते हैं। तो अब अपन बात करेंगे आहार नाल के विभिन्न भाग। आहार नाल के विभिन्न
भाग। आरनाल के विभिन्न भाग हैं और मानव की आरनाल मुख से शुरू होकर के रेक्टम या मल द्वार के अंतिम सिरे पर जाकर के क्या होती है, पूरी होती है। तो सबसे पहला इसमें होता है मुख। मुख आगे जाकर के खुलता है, एक संकरी गुहा होती है, कटोरीनुमा एक संकरी गुहा होती है, उस गुहा में खुलता है जिसका नाम है मुख गुहा। मुख गुहा एक नली की संरचना में जाकर खुलती है। ग्रसनी, ग्रसनी आगे ग्रसिका में खुलती है और ये ग्रसिका आमाशय में जाती है। आमाशय आगे छोटी आंत में खुलता है, छोटी आंत, और छोटी आंत आगे जाकर के बड़ी आंत लार्जर इंटेस्टाइन में खुलती है और बड़ी आंत है वो आगे जाकर के मल द्वार या रेक्टम वाले भाग में जाकर के खुलती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव की आरनाल मुख से प्रारंभ होकर के मल द्वार या रेक्टम तक होती है। अब जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं उस भोजन है वो इन आहारनाल के भागों से होते हुए गुजरता है। और यहाँ पर है वो क्या होता है, विभिन्न प्रकार के पाचक रस और ऐसे एंजाइमों का स्त्राव होता है कि इंडिविजुअल जो पोषक तत्व हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट में अपन सिंपल सी बात करें स्टार्च है, तो स्टार्च के लिए सिंपल एमाइलेज एंजाइम होता है और ये एमाइलेज एंजाइम है उसको ग्लूकोज में परिवर्तित करने का क्या करेगा, काम करेगा। तो ऐसे एंजाइम अपन अलग डिस्कस करेंगे कि किस भाग, कौन से आरनाल के भाग से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है और वो कौन से पोषक तत्व को सरलीकृत करने का क्या करता है, काम करता है। तो इस प्रकार से इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम या पाचक रसों का क्या होता है, स्त्राव होता है और वो पाचक रस स्त्रावित होते हैं तो उस जटिल को सरलीकृत करके पाचन के पचित करके अवशोषण के योग्य बनाने का क्या करता है, काम करता है। तो ये थे आरनाल के विभिन्न भाग। इसके अलावा आरनाल के इस भाग में बीच बीच में कुछ ग्रंथियां आती है। वो ग्रंथियां सबसे पहली है वो है लार ग्रंथि जो लार का स्त्राव करेगी, दूसरी है आपकी यकृत लीवर और तीसरी है पैंक्रियाज या अग्नाशय। इन ग्रंथियों के द्वारा पाचक रसों का स्त्राव किया जाता है और ये पाचक रस है वो इस प्रकार से, जैसे आपको बताया कि स्टार्च है वह एमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में सरल ग्लूकोज अणु में विघटित होता है और ग्लूकोज से फिर हमें एनर्जी मिलती है और हम कार्य संपादित कर पाते हैं।